हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें आप सभी को कहा था जो भी आपके एमआर से रिलेटेड डाउट है वो सभी जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। उसके ऊपर ही आपकी अगली वीडियो आएगी। तो आज मैं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं आज वो सब क्लियर करने वाली हूँ। और प्लस में जो भी आपका कल एग्ज़ाम है उसके लिए आप किस तरीके से आप एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, उसके लिए आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाली है अभी कुछ समय पहले, जो कि आपकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये आपका लास्ट ईयर का प्रीवियस पेपर है। ये आपकी जो लॉन्ग वीडियो है जिसमें मैंने आपके सारे प्रीवियस पेपर ऐड कराए हुए हैं, उसमें ये वाला प्रीवियस पेपर ऐड नहीं है। ये ऐड करवाना जो था आपका रह गया था। तो मुझे आज ही पता लगा जो आपकी वो वीडियो है उसमें जो है आपका लास्ट ईयर का प्रीवियस पेपर नहीं है, लेकिन इसकी आपकी एक वीडियो बनी हुई है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है, और आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर ही देखने को मिल जाएगा। तो आपको जाकर ये वीडियो ज़रूर देखनी है और इसके सारे क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके कल एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि CCS यूनिवर्सिटी आपके प्रीवियस पेपर से आपके क्वेश्चन पूछती है। और जैसे कि आप ये प्रीवियस पेपर लगा भी रहे होगे तो आपको पता होगा कि जो आपसे 2019 में पूछा उसी से रिलेटेड करके 2020 में पूछ लिया, और उसी के जैसे ही क्वेश्चन आपके 2021 में पूछ लिए। तो ये सब कंबाइंड होता है। आपको ये सारे प्रीवियस पेपर अच्छे से करने हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस भी नहीं किया, बुक भी नहीं पढ़ी आपने, और रिफ्रेशर सीरीज भी नहीं पढ़ी, तो आपको पढ़नी भी नहीं है। आपको सबसे पहले ये प्रीवियस पेपर करने हैं और उसके बाद ही आपको अपना कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ना है। अदरवाइज़ आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप ऐसे के ऐसे सीरीज़ पढ़ लोगे, रिफ्रेशर सीरीज़ या फिर बुक्स वगैरह, जो कि आपके सिलेबस में है भी नहीं। उसमें ऐसे टॉपिक भी दिए हुए हैं जो कि आपको नहीं पढ़ने। आपको ये प्रीवियस पेपर लगाने हैं, उसके बाद जो है आपको सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक बचते हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये सब मैंने चीज़ें आपको पहले से शेयर की हुई है वीडियो में, तो आपको ये ही काम करना है। तो चलिए अब हम आपके डाउट लेते हैं। जो भी स्टूडेंट है जिनके भी इतने सारे डाउट आ रहे हैं, चलिए अब हम सबसे पहले डाउट देखते हैं आपका। और आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने प्रोवाइड किए हुए, आप जाकर ये क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। तो चलिए अब आपके डाउट देखते हैं। तो ये रही आपकी वो पोस्ट जो मैंने बताया था, मेड डाउट सेशन, जिसमें मुझे आपके सारे डाउट का आंसर देना था। तो चलिए अब सबसे पहले आपके डाउट देखते हैं। पहला डाउट है शहनाज फातिमा का। इन्होंने कहा है कि मुझे याद करने के इजी तरीके बता दो। तो आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, आप बीएड करके आए हो, आपको प्रॉपर पता है कि आप इस एज में जो है याद नहीं कर सकते। आपको कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद जो है आप अपने क्वेश्चन कर लोगे। और आपका याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, अगर आप याद करना चाहते हो उसी चीज़ को बार बार रिवाइज़ करते चलो। जब आप रिवाइज़ कर लोगे तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वहाँ पर आंसर दे सको। और ये सेकंड डाउट, ये इंपॉर्टेंट डाउट है। ये बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा है कि अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है छोड़ देते हैं तो हम उसे थर्ड सेमेस्टर के साथ कैसे देंगे, या फिर उसकी फ़ीस क्या होगी, अगर हमारी बैक आएगी तो मतलब आपका प्रॉपर पूरा प्रोसेस क्या है, मैं वो आपको समझाने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप एक एग्ज़ाम जो है छोड़ देते हो तो आप जो है अगले साल, अगले ईयर जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का अगला सेशन चलेगा उसके साथ जो है आप वो फर्स्ट पेपर का बैक फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा, आप 2 या 3 या आप सारे जो है पूरा सेमेस्टर के ही एग्ज़ाम नहीं देते तो आपका पूरा सेमेस्टर फिल करना होगा, और उसके भी पेपर जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के साथ होंगे, जो कि आपका अगले ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर होगा। उसके साथ ही आपको ये सारे पेपर जो है देने होंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि इसी प्रोसेस कैसे चलता है। तो अगर आप एक पेपर छोड़ते हो तो आप उसका एक बैक फॉर्म भर सकते हो, वो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही दिया जाएगा। या फिर आप एक से ज़्यादा पेपर छोड़ते हो तब आपका पूरा सेमेस्टर ही फिल होता है, वो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही दिया जाएगा। और दूसरी बात, बहुत से बच्चों ने पूछा अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के ऐसे पेपर छोड़ देते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में हमारी बैक आती है। आपका सेकेंड सेमेस्टर का इससे कुछ भी रिलेशन नहीं है। आप प्रॉपर अपना सेकेंड सेमेस्टर दोगे, फिर आप अपना थर्ड सेमेस्टर दोगे, और आप जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर जो है आने वाले ईयर के जो भी स्टूडेंट होंगे उसके साथ आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर दोगे। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपका, ना ही अगला सेमेस्टर ख़राब होता है, ना ही आपका थर्ड सेमेस्टर जो भी आने वाले सेमेस्टर हैं। ये सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगला है, हेमंत ने हमसे पूछा है कि क्वेश्चन के साथ
मैम आंसर भी आपके आंसर की मैंने पहले ही बता दिया था कि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो आपको आंसर जो है प्रोवाइड नहीं करा सकती। इसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बताया कि आप किस तरीके से जो है अपने आंसर ढूंढ सकते हो। आप गूगल वगैरह पर जो है सर्च करके अपने आंसर ढूंढ सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब पर भी जो भी आपका टॉपिक है पर्टिकुलर आप वो सर्च कीजिए, आपको आराम से उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। और गूगल पर आपको इसका सबसे अच्छा मैटर मिल भी जाएगा। गूगल या फिर क्रोम पे जो भी आप अपना क्वेश्चन डालते हो उससे रिलेटेड वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल भी आ जाएंगे, बहुत सारे PDF वगैरह भी आपको मिल जाती है, तो आप वहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हो। तो अगला डाउट है, मैम पेपर कैसा आता है, ईजी या हार्ड? जैसा आता है मैम। मार्किंग कैसे होती है? PYQ तैयार कर ले, बहुत है। देखो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि देखो सबसे पहले आपका पेपर टफ नहीं आता। अगर आप प्रीवियस पेपर लगा चुके हो, आप देख चुके हो कि आपका पेपर कैसा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो बिल्कुल BEd के बेस पर ही है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इतना कुछ खास भी नहीं पढ़ना। अगर आप BEd अच्छे से करके आए हो, आपने BEd में अच्छे से प्रॉपर पढ़ा है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही कम पढ़ने को मिलेगा। और PYQ जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर आप इन्हें कर लेते हो तो आपको कुछ भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपने CTET UP में बहुत सारा ऐसा मैटर पढ़ चुके हो जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। और BEd में भी आपने कई ऐसे टॉपिक पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो आपको उससे रिलेटेड आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका पेपर हार्ड नहीं आता, ये इजी ही पेपर आता है, बस आपने प्रॉपर उसकी तैयारी की हुई हो। और दूसरा, आपको एग्ज़ाम में लिखना आता हो अच्छे से। अगला है कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की पेपर की PDF जो है शेयर कर दी। मैंने आपको पहले से ही कुछ PDF जो है आपको शेयर की हुई है, और बाकी जो भी आपकी PDF शेयर नहीं करी गई है उसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। तो अगला क्वेश्चन है आपका अनुकोशिक का, मैम एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने पेज के लिखने होते हैं? तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना लिखोगे। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आप 1 से 2 पेज लिखो, जो कि आपके वेरी शॉर्ट होते हैं। उसके बाद जो आपके लघु होते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें आप 2 से 3 पेज लिख सकते हो। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें आप 5 से 6 पेज तक जो है आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हो। और आपको दूसरी बात बता दो, आपको ना तो कोई सेकेंड कॉपी मिलती है, तो आपको जो कॉपी मिलेगी आपको उसी कॉपी में करना होता है। तो आप इस बेस पर भी अपने क्वेश्चन लिखते चलना, ताकि जो आप प्रॉपर सारे क्वेश्चन जो है उसमें लिख सको। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, शुरू के तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे लंबे लंबे करके, लेकिन लास्ट के जो आपके क्वेश्चन रह जाते हैं वो सब आपके छूट जाते हैं, जिससे कि आपके नंबर ही नहीं मिलते और आपकी बैक वगैरह आ जाती है। तो आपको ज़्यादा बड़े भी नहीं लिखने, जितने मैंने बताया आपको 5 से 6 पेज के आप लॉन्ग कर लो, ताकि आप बाकी जो भी आपके लॉन्ग हैं उन्हें भी लिख सको। क्योंकि पेपर में लिखना ही इतना होता है कि आपकी कॉपी में ज़्यादा पेज नहीं बचते, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना लेकर चलना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे ना और आप प्रॉपर उसे लिख सको। तो आपको मैं एक बार बता दूं, जो आपके वेरी शॉर्ट होते हैं वो आप 1 से 2 पेज तक करोगे, जो आपके शॉर्ट है वो आप 2 से 3 पेज करोगे, जो आपके लॉन्ग है वो आप 5 से 6 पेज करोगे। अगला है, मैम कुछ टॉपिक है उनके आंसर चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया, आप गूगल या फिर क्रोम से सर्च कर सकते हो। मैम मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आपने पढ़ा है आप उसका रिवीजन कर लो, और PYU की जो भी आपकी हेडिंग है उन्हें पर्टिकुलर आप समझ लो, क्योंकि आप अब इस लेवल पर आ चुके हो कि आपको हेडिंग के अंदर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए इसके अंदर ये हेडिंग है, और आप उससे रिलेटेड अंदर अच्छे से लिख सकते हो खुद से। अगला जो है आपका, मैम एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे? मैंने आपको बताया था, आपके एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आ जाते हैं, और मैंने उसका लिंक आपको प्रोवाइड भी करा दिया था तभी। आपने आई होप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, तो आप जाकर अपना एग्ज़ाम दे के आना। आपका कल एग्ज़ाम है, और जिसकी टाइमिंग जो है आपकी 9 से 12 है। आपको 15 मिनट पहले पहुँचना है, ताकि आप वहाँ पर जाकर अपनी सीट वगैरह ढूंढ सको, आप अपनी सीट पर अच्छे से बैठ जाओ। तो बस यही आपके डाउट थे। अब मैं आपको बताती हूँ आपको एग्ज़ाम में करना कैसे है। तो अब हम देखते हैं आपको एग्ज़ाम में लिखना किस तरीके से। अब हम अपनी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखो, ताकि आपके नंबर जो है अच्छे आ सके। अब जैसे कि सबसे पहले लिखा है एग्ज़ाम में क्या क्या लिखना है। आपके एग्ज़ाम में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है सिर्फ आपको उसी का आंसर लिखना है। और दूसरी बात, जब आप आंसर लिखोगे तो बोरिंग वे में नहीं होना चाहिए। बोरिंग वे से मेरा मतलब है कि आप कुछ ऐसी राम कहानी में नहीं लिखना कि आप प्रॉपर जो है आप रनिंग राइटिंग लिखे ही जा रहे हो। आपको रनिंग में नहीं लिखना, आपको पर्टिकुलर उसमें हेडिंग बनानी है। आप उसके डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम के लिए भी आप अलग अलग तरह के टेबल, अलग अलग तरह के मेथड यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद जो है आपकी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अगर कोई टीचर पूरा क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा तो आपके हेडिंग वगैरह, आपके डायग्राम, आपका पर्टिकुलर आपने कैसे प्रेजेंट किया है क्वेश्चन, उसी के बेस पर जो है आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला है एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है। मैंने अभी बताया था आपको, एग्ज़ाम की टाइमिंग जो है आपकी 9 से 12 है। दूसरा, एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है। आप एग्ज़ाम में कोई भी स्मार्ट वॉच नहीं लेकर जा सकते। अगर आपको वॉच लेकर जानी है तो आपको बिल्कुल सिंपल वॉच लेके जानी पड़ेगी। दूसरा, आप पेन लेके जा सकते हो। आप अपनी फीटी स्केल वगैरह जो भी आपका मैटर है, जो भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें, आप वो सब रख सकते हो। और दूसरा, आप कोई कैलकुलेटर भी नहीं लेकर जा सकते। और वैसे भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे आप कैलकुलेटर की हेल्प से करो। आपके क्वेश्चन जो है थ्योरी बेस पर है तो आप आराम से कर लोगे। और दूसरा, किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम जो है और क्या क्या लेकर जाना है, तो आप एक आधार कार्ड रख लेना अपना, कोई भी आईडी प्रूफ, उसमें आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड या फिर कोई भी वोटर आईडी कार्ड। उसके अलावा आपको कुछ नहीं लेकर जाना। और आप अपना एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड जो है कंपलसरी है। उसके अलावा जो भी आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए चाहिए वो सब आप लेकर जा सकते हो। दूसरा, एग्ज़ाम कैसे देना है, तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर आपको अच्छे से हेडिंग वगैरह करके लिखनी है। आपको प्रॉपर ऐसा भी नहीं लिखना कि आप इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग लिखोगे कि आपकी 5 से 6 लाइन जो ऊपर की है वो सब हेडिंग में ख़त्म हो जाएगी। आपको ऐसा भी नहीं करना। आपको प्रॉपर अच्छे से लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसी साइड में लाइन खींचते हैं और दूसरी साइड में लाइन खींचते हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग की 5-6 लाइन में जो है बड़ी बड़ी हेडिंग लिखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर अच्छे से 2-3 लाइन की ही हेडिंग में करके लिखना है, ताकि टीचर को ऐसा ना लगे कि आपने हेडिंग से ही पूरी कॉपी फिल कर दी। दूसरा, आपको इसमें लिखने का तरीका आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपको वहाँ पर बहुत ही साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है। दूसरा, अगर आपकी हैंड राइटिंग साफ नहीं है तो आपको प्रॉपर डायग्राम या फिर स्ट्रक्चर वगैरह का यूज़ करना है, ताकि आप उसमें कम भी लिखो लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव लगे। तो यही आपकी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक है जो आप यूज़ करके अच्छे मार्क्स ला सकते। क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ के आना। आपको आता हो नहीं आता हो, आपको उसमें कुछ ना कुछ लिख के आना है। अगर आप कुछ भी लिख के आओगे तो आपके लगभग कुछ मार्क्स उसमें दे दिए ही जाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें कुछ भी नहीं लिख रहे तो आपके मार्क्स जो है कंप्लीट कट जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में लिख कर आना है, चाहे आपको उससे रिलेटेड जो कुछ भी आता हो उस क्वेश्चन से वो सब लिखना है। दूसरा, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है थोड़ा घुमा कर पूछते हैं। क्वेश्चन तो आपको पता होता है लेकिन जो उसकी लैंग्वेज है वो थोड़ा घुमा देते हैं। अगर प्रीवियस पेपर भी आप देखोगे तो उसमें भी एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज को उन्होंने कई तरीके से पूछा है, जिससे कि बच्चों को लगता है कि ये नया वाला क्वेश्चन है। नहीं, वही क्वेश्चन आपको अलग तरीके से पूछ लेते हैं। तो आपको ऐसा, अगर उससे रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा है तो वो उसी में ही लिख के आ जाना। आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। और जो आपने पढ़ रखा है आप उसका रिवीजन करते चलो। अगर आपने PYQ अभी तक नहीं की तो वो ज़रूर कर लेना। और 2021 वाला जिसकी वीडियो मैंने अभी आपको दी है, आप वो वाला ज़रूर सॉल्व कर लेना। अभी आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बस आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, जो भी आपने पढ़ा है आपको वो अच्छे से लिख के आना है। पर्टिकुलर हेडिंग, डायग्राम, स्ट्रक्चर में लिखना है। तो बस आपके लिए यही इंपॉर्टेंट टिप्स थी, ट्रिक थी। आपके डाउट क्लियर थे कि आपको कैसे एग्ज़ाम में क्या करना है। तो बस गाइस, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम करना है और आपका एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं आता। तो आप सभी टेंशन ना लें, आपने जो पढ़ा है वही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। बस आप पॉजिटिव बने रहें और एग्ज़ाम को अच्छे से करके आना। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टिप्स दे दी जाती है, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं। और दूसरा, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाकर आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और EN लर्नर्स को सपोर्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।